आप सभी का स्वागत है। देखिए, इंडिया करंट अफेयर्स 2023 की सीरीज चल रही है और यह इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। इस वीडियो में भी 70 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है, जो कि जनवरी 2023 से मार्च 2023 में घटित विभिन्न विषयों से संबंधित इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का इसमें संकलन किया गया है। यदि इसके पिछले सभी पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इस के प्ले लिस्ट से, जो कि इंडियन करंट अफेयर्स के नाम से है, उसमें जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम ये शुरू किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में पहला खाली स्थान जीता है। तो RRR की क्या जीता है? नाटू नाटू गीत ने RRR फिल्म की ये जीता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं तीसरा, हाल ही में शांति कुमारी को निम्न में से किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? किनको? शांति कुमारी को तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं चौथा, हाल ही में निम्न में से किसने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई? तो किसने दिखाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं छठवां, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री कानराड संगमा ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी, ये होता है STEMS कार्यक्रम के हिस्से के रूप में साझा स्कूल बस प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ये मेघालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री ने ये शुभारंभ किया। देखते हैं सातवां, हाल ही में मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया। वह किस देश की निवासी थी? तो यह थी अमेरिका देश की निवासी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आठवां, हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन सी OPS। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन। नौवां देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्ञात भंडार निम्न में से किस देश में पाया गया है? यूरोप का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों ज्ञात भंडार निम्न में से किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है स्वीडन में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 10वां, हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगरेड्डी खाली स्थान ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे? तो ये मलेशिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 11वां देखिए, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? मुंबई में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा शिलांग में। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कोई अन्य कार्य करते करते भी सुन सकते हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा और ये पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखते हैं, निम्न से किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से सेतु समुद्रम परियोजना को तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया है? तो तमिलनाडु।
तमिलनाडु राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र से सेतु समुद्रम परियोजना को तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। देखते हैं 14वां, हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है। ओके, देखते हैं 15वां, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो किस देश ने? ये ब्राजील देश ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16वां देखिए, हाल ही में स्वास्तिक घोष विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली खाली स्थान भारतीय बनी। तो कितने नंबर की? ये चौथी नंबर की क्वालिफाई करने वाली भारतीय बनी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 17वां, निम्न में से किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? किस शहर में? तो ये अगरतला में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या है? स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया। 18वां देखिए, निम्न से किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये फ्रांस के कप्तान थे हुगो लोरिस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 19वां देखिए, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की? तो किसने की? ये चीन ने की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना, चीन ने की है। 20वां देखिए, हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, हाल ही में एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर खाली स्थान सरकार पर कितने करोड़ रुपए का, मतलब करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? तो केरल सरकार पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या है? रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर। 21वां देखिए, आईएमएफ ने हाल ही में किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? तो ये श्रीलंका देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत की पैकेज की मंजूरी दी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 22वां देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। क्या है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसके तहत 5 वाणिज्यिक पौधों का क्या है इसमें लगाया जाना है। देखते हैं निम्न से किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया? तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 24वां देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? ये असम के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 25वां देखिए, हाल ही में से किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में? ये उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 26वां, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 27 देखिए, हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? घोड़ों का त्यौहार घोड़े
यात्रा ये मनाया गया है कहाँ, नेपाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 28वां देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो कहाँ, बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 29वां, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने? तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 30, हाल ही में ये G20 होगा ना, ठीक है, जी बस लिखा है, ये G20 है। हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ की गई? उदयपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 31, हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कोंकण आयोजित किया? तो भारत और किस देश ने? तो यूनाइटेड किंगडम है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 32वां, हाल ही में पेंशन की उम्र बढ़ाने की सरकार की योजना को लेकर किस देश में विरोध तेज हुआ? तो कौन सी देश में? फ्रांस में पेंशन की उम्र बढ़ाने की सरकार की योजना को लेकर फ्रांस देश में विरोध तेज हुआ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 33 देखिए, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा IIT शीर्ष पर रहा है? तो ये IIT बॉम्बे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 34, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते 35, हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण नियम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं पंजाब नेशनल बैंक के साथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? किस देश ने? तो ये ब्रिटेन ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, इलीगल माइग्रेशन बिल। 37 देखिए, हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयर पार्ट्स की लिस्ट में निम्न में से किस देश का चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो ये सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 38, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फोन पर प्रतिबंधित कर दिया है? तो यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने क्या है, प्रतिबंध कर दिया है। 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने IPLT मुंबई इंडियंस के साथ, किस बैंक ने IPLT मुंबई इंडियंस के साथ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर के रूप में 3 साल के लिए करार किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ करार किया है मुंबई इंडियंस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 40, हाल ही में 2 दिवसीय SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है SCO, ठीक है, पर्यटन मंत्रियों की बैठक खालिस्तान में हुई। तो कहाँ हुई? वाराणसी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में निम्न से किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 42, हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायम्यूसेमिया सिलोनिका को निम्न से किस राज्य में देखा गया है? ये देखा गया है केरल राज्य में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 43, हाल ही में निम्न में से किसने
कर्नाटक के धारवाड़ में विश्व के सबसे लंबे मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 44 देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां शुरू हुई हैं? किस राज्य में? मेघालय राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां शुरू हुई है। हाल ही में आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है यूएई के साथ, है ना, यूएई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 46 देखिए, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 47 देखिए, हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत। ऑप्शन सी क्या है? सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। यही होता है ना, सिप्री, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत क्या है? सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। 48 देखिए, हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने? 4। ऑप्शन 4 राज्यों में ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 49 देखिए, हाल ही में एरिक गारसेटी को किस देश में भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 50 देखिए, हाल ही में निम्न से किस शहर में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो ये बनी है कोच्चि मेट्रो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 51, हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 52 देखिए, भारत और इनमें से किस देश ने हाल ही में नई दिल्ली में जेफ्री बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो भारत और श्रीलंका देश ने हाल ही में नई दिल्ली में जेफ्री बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। 53, पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप खालिस्तान के बक्सर जिले में आयोजित की जाएगी। तो कहाँ? असम के बक्सर जिले में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 54 देखिए, हाल ही में निम्न से किस देश ने रूस से सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है? है ना, तो ये ईरान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 55 देखिए, हाल ही में से किस राज्य के राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने भोपाल के तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मध्य प्रदेश है इसका सही उत्तर। देखते हैं 56, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो ये बाहर हुआ है भूटान। भूटान देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है। 57 देखिए, निम्न से किस राज्य के कडप्पा जिले में हाल ही में क्या है 6वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? ये 6वीं शताब्दी है ना, तो किसमें, कहाँ?
आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 58 देखिए, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैक्सिको, ऑप्शन डी है ना। मैक्सिको देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षर भारत और मैक्सिको के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 59 देखिए, नेफ्यू रियो ने हाल ही में खालिस्तान के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली है। तो कहाँ? नागालैंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 60 देखिए, हाल ही में से किस राज्य में 5 दिवसीय यसांग उत्सव आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है मणिपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 61 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। यूपी राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है। 62 देखिए, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हाल ही में निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कतर के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय कंपनी ONGC ने हाल ही में गहरे पानी की खोज के लिए निम्न में से किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 64 देखिए, हाल ही में निम्न से किसने मैसूर मंगलुरु एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। 65 देखिए, हाल ही में इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का खालिस्तान में सफल परीक्षण किया। तो कहाँ किया? अरब सागर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 66 देखिए, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन? डेनमार्क। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 67 देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य खालिस्तान के CM के रूप में नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार शपथ लिया है। तो मेघालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ना। मेघालय के CM के रूप में शपथ लिया है। 68 देखिए, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रामचंद्र पौडेल ने जीत हासिल की और उन्हें खालिस्तान के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? नेपाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पेटीएम ने हाल ही में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है पेटीएम ने वित्तीय समाशोधन के लिए। देखते 70, हाल ही में निम्न से किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? ठीक है, फाइलूरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है। तो किस देश में? ये ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। और दूसरे ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल पर हिंदी, इंडिया जीके, इंडियन हिस्ट्री जीके, पर्यावरण, कंप्यूटर आदि संबंधित वीडियो अपलोडेड हैं। उसका आप प्लेलिस्ट से अवश्य अध्ययन करें। आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।